फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है ऋतु राजा स्टडी चैनल पर। तो आप आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो हम लोग केरल के राज दर्शन पूरा पढ़ लिए थे। केरल के में हम लोग जितने एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाले बनने वाला था उस पर हम डिस्कस कर लिए थे मैप के द्वारा। हम लोग मैप के द्वारा पूरा हम लोग स्टडी कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर कि विभिन्न तरह के जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं जो केरल की हम लोग राज दर्शन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के जो एग्ज़ाम में पूछे थे। कोई भी एग्ज़ाम, ये नहीं केरल के एग्ज़ाम में तो केरल में केवल पूछा जाता है, जितने एग्ज़ाम में इंडिया के पूछे जाते हैं केरल के राज दर्शन से आप लोग को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये राज दर्शन साबित होगा स्ट्रैटेजी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा है। आप लोग को बताए थे ये इंडिया का मैप में इस पश्चिमी घाट को नीलगिरी बोलते हैं, पूर्वी घाट को बोलते हैं महेंद्रगिरी। तो बोलते हैं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। बताए थे दोदा बेटा, दोदा बेटा। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के पश्चिमी बीच के बीच कौन सी है? पाल घट्टा। क्या बोलते हैं इसको? पाल घट्टा बोलते हैं। और बताए थे अन्नामलाई और कार्डमम के बीच की जो दर्रा है उसको बोलते हैं सीकोट दर्रा। कौन बोलते हैं? सीकोट दर्रा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नीलगिरी और अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी। कौन है? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुडी, अनाईमुडी। और दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण पर्वत कौन जी की? वो हो जाएगी कौन? कार्डमम पहाड़ी, इलायची के लिए। अगला चलते हैं नीलाम्बुर टिक का जी टिक। ये देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नीलाम्बुर टिक का जी टिक किस राज्य को? तो केरल। ये एक तरह का पेड़ होता है नीलाम्बुर टिक और इसका जी टिक किस राज्य को? केरल को मिला है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग को जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। ये श्वेत क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, तो वो भी दूध से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। इन्हीं को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ इंडिया बोलते हैं, मिल्क ऑफ इंडिया। विश्व मिल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व मिल्क दिवस मनाया जाता है। और भारत में पूछे तो 29 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? पहली, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस का बहुत दबदबा था, माने कांग्रेस उस समय सत्ता में था। तो उस दौरान जो भारत के हर एक राज्यों में कांग्रेस सरकार बना करती थी, लेकिन उस दौरान पहला गैर कांग्रेसी सरकार बना था केरल में। कहाँ बना था? केरल में। केरल में नम्बूदिरी जो थे, नम्बूदिरी पाल, वो अपना पहला केरल के जो पहले मुख्यमंत्री थे नम्बूदिरी पाल थे। और गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे वो केरल के थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। किस शास्त्रीय नृत्य में नेत्रों का संचालन पर अधिक ध्यान दें? बताया था कि जो कथकली है उसमें नेत्र का बहुत ध्यान दिया जाता है। नेत्र मतलब उसमें नेत्र में 2 रंग होते हैं। बताया था नेत्र में 2 रंग होता है, अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो किस क्षेत्र, तो उस नृत्य का नाम है कथकली। किसका नाम है? कथकली। पूछे कथकली किस राज्य में, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल का, केरल का। केरल का एक और है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ये मोहिनी अट्टम कौन सी अभिनेत्री करती हैं? तो उनका नाम है हेमा मालिनी, हेमा मालिनी। सबरीमाला मंदिर, एग्जाम में पूछा था सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? केरल में। जो बहुत विवाद हुआ था महिलाओं के प्रवेश के लिए, महिलाओं का प्रवेश यहाँ पर वर्जित था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अलाउ किया महिलाओं को। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। ये लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, ये मंदिर लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। ठीक है, अगर इडुक्की बांध, इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। अब पूछेगा मुल्ला पेरियार बंद कहाँ है? कि तो वो भी केरल में है। इडुक्की बांध कहाँ है? केरल नदी में, केरल में है पेरियार नदी पर। पूछेगा पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में, जो है इस हाथी के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है
केरल में नौका दौड़ का संबंध किसे? यहाँ पर देखिए केरल में एक बहुत ही फेवरेट, पूरी केरल की जनता, मतलब मैक्सिमम जनता केरल में जो सांप आकार का रहता है नाव, उस पर बैठकर और अपना रेसिंग करते हैं वहाँ पर चलता है महोत्सव। उसमें केरल का जो है नौका दौड़ की यानी केरल का है। और कौन सा ट्रॉफी होता है? नेहरू ट्रॉफी। कौन सा ट्रॉफी? नेहरू ट्रॉफी। अगले देखिए, संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत किस वाद में प्रस्तुत किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस, ये 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। केशवानंद जो थे वो केरल के थे। वही बताए थे कि जो प्रस्तावना है संविधान का एक अंग है और इसका संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना एक संविधान का अंग है और इसका संशोधन किया जा सकता है। तो वो केरल के थे, केशवानंद भारती केस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे करो हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसे क्या कहते हैं? आप लोग जानते होंगे कि जो हिंदू का पूजा स्थल है मंदिर है, मुस्लिम का मस्जिद है, उसी तरह जो क्रिश्चियन लोगों को चर्च है, गुरुद्वारा है, उसी तरह यहूदियों का जो होता है सिनेगॉग, ये सब केरल में। इसीलिए केरल को बोलता है गॉड्स ऑन कंट्री, यानी भगवान का जो है वो अपना राज्य, यानी सब वहाँ पर धर्म के लोग रहते हैं। गॉड्स ऑन कंट्री बोलते हैं। सिनेगॉग यहूदियों का होता है। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सा? लोग बताएं कि भारत में यहाँ पर दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? कार्डमम की पहाड़ी, जो इलायची के लिए प्रसिद्ध है। इलायची, कार्डमम मतलब क्या होता है? इलायची के लिए प्रसिद्ध है। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है। कार्डमम और अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा है? कार्डमम और अन्नामलाई के बीच में सिनकोट दर्रा है। कौन दर्रा? सिनकोट दर्रा। ठीक है। चलते हैं। पेरियार राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? पता है पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है? केरल में है। किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए यहाँ पर बनाया गया। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। यहीं पर हाथियों का बहुत बड़ा पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। आप पूछेगा हाथियों का सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र कहाँ में था? केरल के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, पद्म स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तो भी केरल में है पद्म स्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जब भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन। भारत का पहला जेंडर पार्क वो भी कहाँ बनाया जा रहा है? केरल में बनाया जा रहा है। कलारीपट्टू ये एक मार्शल आर्ट है जो यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। यूथ गेम, चौथा जो यूथ गेम्स है वो पंचकुला हरियाणा में होने वाला है। पंचकुला हरियाणा में चौथा यूथ गेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा यूथ गेम। तीसरा जो यूथ गेम्स था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो गुवाहाटी असम में हुआ था, लेकिन चौथा वो पंचकुला हरियाणा में होने वाला है। तो उसी में कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? मार्शल आर्ट को कलारी पट्टू को यूथ गेम्स में शामिल किया गया है और ये केरल का मार्शल आर्ट है। इसकी जो जो बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उसका नाम है क्या? विद्युत जम्पाल। क्या नाम है? विद्युत जम्पाल नाम है उनका। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बस यही हम लोग का आज का क्वेश्चन था। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो आप लोग को ये जो क्वेश्चन सीरीज है बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ये क्वेश्चन हम लोग का ये क्वेश्चन जो है राजदर्शन से लिया गया है। जो राजदर्शन टॉपिक था उसी से जो जितना हम पढ़ाए थे उसके अंदर का क्वेश्चन था। आप लोग को ये क्वेश्चन हर कंपटीशन के जो इंडिया में वनडे एग्जाम होने वाले में उसमें देखने के ज़रूर मिलेंगे। तो राजदर्शन केवल एक राज्य का मतलब केरल का है तो केरल के लोग नहीं पढ़ेंगे। पूरे राजदर्शन को पढ़ने से पूरा आपको स्टैटिक जो जीके है जितने भी बनते हैं बहुत आपको कंप्लीट हो गया। बहुत हद तक आप लोग कंप्लीट हो। तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ में जुड़ें और ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जब तक